amputated surgically. Faced with the threat of gangrene spreading in his body, Major Cardozo used his own cookery, a carved knife, to amputate his leg. Later, a Pakistani ये तस्वीरें सीधे वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं आप, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ होंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखिए कैसे तीनों सेनाओं के जो गणमान्य लोग हैं वो यहां वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। सेना के शौर्य की गाथा यहां पर सुनाई जा रही है, किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध में विजय हासिल की थी, इसकी तमाम डिटेल्स इस ऑडियो के जरिए वहां पर इस वक्त चल रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें दरअसल आधे घंटे का जो कार्यक्रम होना है उसमें जब हम बात प्रधानमंत्री के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जो इस युद्ध के वीरों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। 1971 की याद में वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाविजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 1971 की वो जंग जिसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली थी महज 13 दिन के भीतर, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण 16 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन भारतीय सेना ने ये महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कितने बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है वहां पर? नेहा करीब 9:20 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री उनको वहां पर रिसीव करेंगे, और तीनों सेना प्रमुख के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, इसके अलावा नौसेना प्रमुख और सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के साथ ही सीडीएस और रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। उनको प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव किया जाएगा। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर होगा, प्रधानमंत्री सैल्यूट करेंगे तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा मंत्री के साथ। राष्ट्रीय समर स्मारक जो कि नया शहीद स्मारक बनाया गया है उसके सामने, और खास मौका है एक तरह से इस महाविजय का। 50 साल पूरे हो रहे हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक विजय, खासतौर से अगर हम आजादी के बाद की जितने भी युद्ध देखें, जितनी लड़ाइयां देखें, उसमें ये खास लड़ाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। और इस लड़ाई में एक और खास बात नेहा कि तीनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत, उस वक्त उनके पास जितने जहाज थे, जितने पनडुब्बियां थी, इसके अलावा सेना के पास जितनी ताकत थी, पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मोर्चों पर, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सीमा दोनों ही सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को अंजाम दिया था। और हालांकि इस वक्त कोविड की वजह से कार्यक्रम को छोटा रखा गया है, खासतौर से राष्ट्रीय समर स्मारक पर, लेकिन आज के बाद से पूरे देश में सेना, नौसेना, वायुसेना अलग अलग मोर्चों पर इस युद्ध को सेलिब्रेट करेगी। इस युद्ध के जिससे जुड़ी जो यादें हैं, खासतौर से जो सैनिक इस वक्त जिंदा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर वो भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। और देश में अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली के अलग अलग शहीद स्मारकों पर भी आज तमाम जो सैनिक हैं इकट्ठा हुए हैं। मुंबई, जहां पर नौसेना की बड़ी भूमिका रही थी, वहां पर भी वो नौसैनिक मौजूद हैं जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, क्योंकि कराची बंदरगाह पर एक बड़ा नौसैनिक हमला भारतीय नौसेना ने किया था। इसके अलावा वायुसेना ने, आप हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, और इसी को याद करने के लिए आज वॉर मेमोरियल में तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वहां पर वो सैनिक भी मौजूद हैं जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। यहीं से होगी जहां पर हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी लोगों का अनावरण करेंगे। Ladies and gentlemen, Shri Rajnath Singh Ji, the Defence Minister of India, has arrived. Shri Rajnath Singh Ji is the former President of Bharatiya Janata Party. He has previously served as the Chief Minister of Uttar Pradesh, a Cabinet Minister, and as Home Minister. He's also served as the President of Bharatiya Janata Party twice. मंजीत, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए, मंजीत, वॉर मेमोरियल में अगर कोरोना का दौर नहीं होता तो आज के दिन और भी ज्यादा भव्य कार्यक्रम देखने को मिलता, लेकिन आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि देश भर में अब इसी तरह के कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर तीनों सेना ऑर्गेनाइज करेगी। वहां पर जो इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हैं जो मौजूद हैं, और आज वो सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री के साथ। किस तरीके का कार्यक्रम और कैसे वहां पर इंतजाम है? बड़ा
आत्मसमर्पण। देखिए, कई नेहा सैनिक रैलियों का, जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी ऐसी कई रैलियां देश भर में आयोजित हो रही हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में। और आज खास कार्यक्रम, जो बड़ा कार्यक्रम है, वो राष्ट्रीय समर स्मारक पर है, जहां पर खुद सामान्य तौर पर हर साल अगर देखें तो इस मौके पर, विजय दिवस के मौके पर, 16 दिसंबर के मौके पर सिर्फ तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ही पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं इस युद्ध को, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों के साथ एक खास लगाव भी रहा है। हर साल तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ही विजय दिवस के मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 50 साल पूरा होने का खास मौका है इस 1971 के विजय दिवस का, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। करीब आधे घंटे का समय वो यहाँ पर देंगे सैनिकों के बीच में, भूतपूर्व सैनिकों के बीच में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत यहाँ पर होंगे, और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनको रिसीव यहाँ पर किया जाएगा। तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, वो टुकड़ियां यहाँ पर सैल्यूट देंगी, गार्ड ऑफ ऑनर होगा। और वहां पर जो एक ज्योति लगातार जलती रहती है, वहां पर प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे उन शहीदों को। और वहां पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। और आपको याद होगा, जब इस शहीद स्मारक का उद्घाटन हुआ था, तब भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित किया था। तो एक खास मौका इस महाविजय का, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक नए देश के उदय के साथ भारत ने एक बड़ी निर्णायक जीत दर्ज की थी। और आज के बाद पूरे साल, यानी कि साल भर, देश भर में अलग अलग इलाकों में विजय दिवस के कार्यक्रम चलेंगे नेहा, जहां पर तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, वो इस युद्ध को अपने अपने स्तर पर सेलिब्रेट करेंगे, इसका उत्साह बनाएंगे। क्योंकि ये बात लगातार हम बता रहे हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जहां पर पहली बार भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी और एक तरह से निर्णायक जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की थी। जी, स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में इस साल को मनाया जाएगा, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं। और स्वर्णिम विजय मशाल ही आज प्रधानमंत्री लौकिक करेंगे। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन आप देख रहे हैं, दरअसल इसे थोड़ा सूक्ष्म रखा गया है कोरोना के चलते, लेकिन जो तीनों सेना के प्रमुख इसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम गणमान्य लोग, और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 93,000 सैनिक होने के बावजूद पाकिस्तान ने हार का सामना किया था, और इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस साल ये स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। Having led the Indian army to victory over Pakistan. The war started युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं आज। मंजीत हमारे संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए। मंजीत, ये मौका दरअसल ऐतिहासिक है, क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं इस विजय दिवस के, और ऐसे में बांग्लादेश के लिए भी ये मौका खास है, सिर्फ भारत ही नहीं। 1971 युद्ध। नेहा, एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो हिंडन से वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर होंगे वो पुष्प वर्षा भी करेंगे। और यहाँ पर राजपथ पर जो रफाल लड़ाकू विमान है, Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं, उनका एक फ्लाई पास रखा गया है इस मौके पर, खास तौर से इस श्रद्धांजलि के मौके पर। जिस तरह से हम देखते हैं, अभी कुछ दिन बाद 26 जनवरी का जब मौका होगा, तो राजपथ के ऊपर फ्लाई पास्ट होता है वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है, और खासतौर से इस वक्त जो सबसे ताजा रफाल लड़ाकू विमान है, वो भी उड़ान भरता नजर आएगा। तो आज भी 50 साल पूरा होने के मौके पर एक खास फ्लाई पास्ट रखा गया है, जब हिंडन एयरबेस से वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा फाइटर जो लड़ाकू विमान है, वो राजपथ पर राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर फ्लाई पास्ट उड़ान भरते हुए, और इन शहीदों को 1971 की जो महाविजय थी उसको उस मौके पर एक खास उड़ान राजपथ के ऊपर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 4 से 5 दिसंबर ये भी मंजीत जानकारी मिल रही है कि जो 4 विक्ट्री मशाल आज जलाई जाएंगी, उन्हें देश के अलग अलग उन हिस्सों में ले जाया जाएगा जहां पर जो महावीर चक्र के अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र के अवार्डीज हैं, वो मौजूद हैं। इन मशालों को उनके गांव और उनके शहरों तक ले जाया जाएगा।
बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री एक स्वर्णिम मसाल को भी प्रज्वलित करेंगे और उन मसाल को उन सैनिकों को सौंपेंगे जो इस युद्ध में शामिल रहे हैं और पूरे देश में उन इलाकों में खासतौर से इस युद्ध में जो परमवीर चक्र विजेता हैं, चाहे अरुण खेत्रपाल की बात की जाए और उसके अलावा कई वायु सैनिक हैं, नौसैनिक हैं जिन्हें शौर्य चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र दिए गए थे। महावीर कई जीवित सैनिकों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके इलाकों में वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो पूरी तैयारी की गई थी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लगातार पूरे साल भर इस कार्यक्रम को देश के अलग अलग इलाकों में तीनों सेनाओं के अलग अलग जो लोग हैं वो इस मौके को खास तौर से सेलिब्रेट करेंगे अलग अलग इलाकों में। चाहे हम मुंबई की बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें और जिन इलाकों में खासतौर से लड़ाइयां लड़ी गई और जहां पर इस लड़ाई से जुड़े जो हमारे वीर सैनिक थे, जो महायोद्धा थे, जिन्होंने इस लड़ाई को अंजाम दिया था और उन्हें अलग अलग सैन्य सम्मानों से नवाजा गया था। चाहे हम फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करें, तमाम ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। तो आज उस पूरे कार्यक्रम की 50 साल इस महाजीत के होने के मौके पर प्रधानमंत्री उन सभी कार्यक्रमों की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जी, और खास तौर पर अगर इस वॉर मेमोरियल की विशेषता के बारे में बात करें तो मंजीत, यहाँ पर उन शहरों और उन गांवों की मिट्टी को भी लाया गया है जहां पर ये वीर सैनिक अभी भी मौजूद हैं, यानी कि उन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। तमाम शौर्य चक्र और वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके गाँव की मिट्टी यहाँ पर मौजूद है इस वॉर मेमोरियल में। बांग्लादेश का बिल्कुल नेहा, उन गांवों की मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ उन तमाम सैनिकों को जो 1947 से लेकर करगिल युद्ध तक जो तमाम सैनिक हमारे शहीद हुए हैं अलग अलग युद्धों में, अलग अलग मोर्चों पर, उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और एक तरह से एक पुराना सपना था आजादी के बाद से लगातार जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, उनके मन में उनका एक सपना था कि एक ऐसा शहीद स्मारक बने, ऐसा समर स्मारक बने राष्ट्रीय, जहां पर तमाम सैनिकों के नाम अंकित हों। क्योंकि अगर अमर जवान ज्योति की बात करें नेहा, तो वहां पर जो अमर जवान ज्योति के आसपास जो नाम लिखे गए हैं, जो स्मारक पर नाम लिखे गए हैं, वो आजादी से पहले के जो हमारे युद्धों में, जो चाहे विश्व युद्ध की बात की जाए, उन लड़ाइयों में हमारे जो सैनिक अलग अलग देश के बाहर शहीद हुए, उनके नाम अंकित हैं। तो 1947 के बाद 1962, 1965, 1971 और करगिल युद्ध तक जितने हमारे शहीद हैं, उनके नाम एक तरह से अंकित नहीं थे। उनकी याद के लिए कोई इस तरह का स्मारक नहीं था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका यहाँ पर उद्घाटन किया था। और अब परंपरा के तहत जब भी इस तरह के मौके होते हैं, चाहे 15 अगस्त की बात की जाए, 26 जनवरी की बात की जाए, या फिर सैनिकों से जुड़े जो हमारे अलग अलग पर्व हैं, अब अमर जवान ज्योति पर न जाकर बल्कि जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहां पर हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो एक तरह से हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए एक बड़ा सम्मान होता है। और खासतौर से आज बड़ा मौका है क्योंकि हमारा जो विजय दिवस है 1971 की लड़ाई का, वो उसके 50 साल पूरा हो रहे हैं। और सिर्फ वॉर मेमोरियल नहीं, मंजीत आप जानकारी देते कि पूरे भारत में इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई तरह के सेमिनार, एग्जीबिशन, फिल्म फेस्टिवल इत्यादि शामिल हैं। क्योंकि ऐसे में उन वॉर वेटरन्स को भी सम्मानित करने की कोशिश है जो आज के दिन यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। वो अपने ही शहर, अपने गांव में मौजूद हैं। ऐसे में उनके शहर तक पहुंचने की कोशिश। On 11th December, Tangali airdrop happened, which liberated Pungli Bridge on Jamna River. मंजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 3,000 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे इस युद्ध में और करीब काफी बड़ी संख्या में घायल और भी हुए थे। तो एक बड़ी संख्या थी जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 3,000 से एक बड़ी संख्या थी जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि दुश्मन को भी हमने उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के 8,000 से ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे और 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। और तो इस लिहाज से हमारी काफी संख्या थी जिन सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और न सिर्फ थल सेना बल्कि नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद थे और देश के अलग अलग हिस्सों में वो मौजूद हैं। अभी भी बड़ी संख्या में 1971 की लड़ाई के जो सैनिक हैं, खासतौर से जो जिंदा सैनिक हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवार मौजूद हैं। और 50 साल पूरा होने के मौके पर सेना की कोशिश है, तीनों सेनाओं की कोशिश है कि उन सैनिकों तक, उन शहीदों के परिवारों तक पहुंचा जाए और
इस जीत को एक तरह से उनको उस जीत के तौर पर उनके परिवारों को, शहीद के परिवारों को श्रद्धांजलि दी जाए, जो परिवार यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। आज कुछ जरूर राष्ट्रीय समर स्मारक पर कुछ शहीदों के परिवार, कुछ भूतपूर्व सैनिक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में उनके परिवार, शहीदों के परिवार और जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो मौजूद है। उन तक इस अगले एक साल का जो सेलिब्रेशन होगा, जो कार्यक्रम तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और इसके आगे का कार्यक्रम तय है। लगभग आधे घंटे ये कार्यक्रम चलने वाला है, जब वीर जवानों को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। इस पूरे काफिले को आप देख सकते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साथ ही 50 साल महाविजय के पूरे हो चुके हैं। आज के दिन को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में याद किया जा रहा है और पूरा साल लगभग स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों और कोनों में जहां पर इस पूरे युद्ध में शामिल हुए वीर सैनिकों को 1971 याद किया जाएगा, और साथ ही जो सैनिक अब भी मौजूद हैं देश के अलग अलग शहरों में, गांव में, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सीधे आप इस वक्त वॉर मेमोरियल से देख सकते हैं, जहां पर उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 1971 के युद्ध में जो भारत ने ऐतिहासिक और स्वर्णिम जीत हासिल की थी, आज उसी को याद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन वॉर मेमोरियल में किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी जीत मानी गई पूरे विश्व में, जिसमें भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज उसी दिन के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यादें अब भी ताजा हैं कि कैसे भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और उन वीर शहीदों और वीर जवानों को आज याद किया जाएगा इस ऐतिहासिक मौके पर, इस ऐतिहासिक जगह पर। और आपको ये भी बताते चले कि वॉर मेमोरियल में उन तमाम शहीदों के गांव की मिट्टी मौजूद है, यहां पर उसे लाया गया है ताकि इस जगह को भी ऐतिहासिक बनाया जा सके, कहीं भी उनकी यादें ना छूट जाएं। सबको यहां पर समेटने की कोशिश की गई है। उनको पहले ही कई शौर्य चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये बेहद जरूरी है कि 50 साल बाद भी हम उनकी यादों को संजो कर रखें, उन्हें उसी तरीके से याद करें जैसे कि आज से 50 साल पहले याद किया जाता था। बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे, घायल हुए थे, लेकिन कई जवान ऐसे भी हैं जो आज के दिन मौजूद हैं और बताते हैं कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था जब हमने ये जीत दर्ज की थी। उनकी यादों में अब भी एक एक लम्हा उजागर है और उस याद को वो बयां करने के लिए आज भी मौजूद है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जब श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और बीच में ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, दरअसल वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे। It is a matter of fact that the soldier is baptized by fire in battlefield. It is in the face of enemy that his character is put to test.
What a beautiful day it is. The Indian स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन्हें देख के यूं लगता है कि बर्फबारी हो या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो। हे भारत माँ, मैं तेरा सैनिक पुत्र, हर हाल में दुश्मन को लोहे के चने चबवा के आऊंगा। तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा। क्या बात। And Ms. Jayashree, I'd like to tell you that these veterans would be handing over the flame to the youngsters, which is a symbol of passing of wisdom and energy to the zeal to the youngsters. The equipment and weapon will continually change and improve. The size of the military will expand as needed, but the unyielding will of the soldier and the dedication of professional military leaders will never change. रिले रनर्स इस मशाल को लेकर जाएंगे और ये इंडियन आर्मी की गाड़ियों में ये फ्लेम ऑफ ग्लोरी, ये स्वर्णिम विजय मशाल
देश के हर उस शहर या गांव में जाएगी जहां 1971 के वीरों के घर हैं। देश के माथे पर विजय तिलक लगाने के उस गौरव के क्षणों से हर देशवासियों को भारतीय सेना जोड़ने जा रही है। ये हैं वो गाड़ियां जिनमें स्वर्णिम विजय मशाल देश के चारों कोनों में यहां से जाएगी। जी जयश्री, यहां से देश के चारों कोनों, चारों दिशाओं की ओर ये जाएंगी। विजय ज्योति यहां से निकलेंगी जो देश के हर कोने को जोड़ते हुए वापस दिल्ली पहुंचेंगी। स्वर्णिम विजय मशाल देश के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक, देश के प्रेम की ज्वाला जो आज हम सभी के सीनों में धधकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री विजिटर बुक में डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। हर काम देश के नाम, इस नारे को चरितार्थ करते हुए भारत के प्रधानमंत्री। मेरा जनून हिंदुस्तान, मेरा करम हिंदुस्तान, मेरी निष्ठा हिंदुस्तान, हर बूंद रक्त मेरे देश के नाम, हर बूंद का बस यही नाम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। उन्नत, ये तो बस एक शुरुआत है, ये एक आगाज है स्वर्णिम विजय वर्ष के समारोह का। 1971 युद्ध में जीत की 50वीं सालगिरह पूरे एक साल तक मनाई जाएगी। 16 दिसंबर यानी आज से अगले साल 16 दिसंबर 2021 तक कार्यक्रम होंगे। You're absolutely right, Ms. Jayashree. Today marks the beginning of the 50th year of the famous victory, as this year is being celebrated as the Swarnim Vijay Varsh. Several events, as you mentioned, are planned during the year, commencing from today till 16 December 2021. आज की ये सुबह अभूतपूर्व है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के अंतर्गत एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी जिसमें युद्ध और वीरता की दास्तानें होंगी। ये सुबह उन वीर सेनानियों के नाम है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलते हुए 1971 भारत पाक युद्ध में भारत को विजय दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर मेमोरियल से प्रस्थान करते हुए। It is the eternal yearning in the heart of the soldiers to be daring and fearless in battle. Ms. Jayashree, the greatness of our army has always been the ability to rise to the challenge against odds in the face of danger and win always. युद्ध के वयोवृद्ध विजेताओं व वेटरन्स को हमारा सलाम। सलाम हर उस सैनिक को जो हिम में तप में तैनात रहता है सीने पे गोलियां खाने के लिए हमें महफूज रखने के लिए।